सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में विशेष तौर पर किस प्रकार के योग बनने वाले हैं। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़े बृहस्पति महाराज पूर्ण बहुत बढ़िया कंडीशन में होकर आपके साथ बैठे हुए हैं। ऐसे में आपकी कुंडली में सबसे आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो वो पूर्ण शक्ति में है इस वक्त, और उनकी शक्ति को जितना आप बढ़ाएंगे ये वर्ष उतना आपके लिए शुभ रहेगा। ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। हम कई बार इस बात को बता चुके हैं आपको, और ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए जीवन में ना सब कार्य जो होते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से दो भाग है, एक गणित है और एक फलित है। गणित अपने आप में चमत्कार है कि आप सोचो हजारों साल वर्ष पूर्ण जो गणनाएं बनाई गई वो आज भी बड़े से बड़े कंप्यूटर के साथ मैच करती हैं, तो ये ज्योतिष का प्रत्यक्ष होने का प्रमाण उपस्थित करती हैं। दूसरा भाग है फलित, वो और ज़्यादा चमत्कारी है। उसके अंदर जो उपाय बताए जाते हैं, कराए जाते हैं, किए जाते हैं, वो ऐसे हैं कि कैसे कष्टों को भगा देते हैं। उसके पीछे सिद्धांत जो है वो कर्म का सिद्धांत है। शुभ कर्म करोगे तो जीवन में कष्ट दूर भाग जाएंगे, अशुभ कर्म ज़्यादा होंगे तो जीवन में कष्ट घेर लेंगे। ये जुलाई का जो समय चल रहा है इस वक्त, ये बहुत विशेष है। जुलाई के अंतिम भाग में ऐसे दिव्य मुहूर्त बन रहे हैं, छोटा सा कर्म आपके पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ा देगा। फिर छोटे मोटे कष्ट जीवन में कब आए, कैसे आए, उनसे अपने आप निवृत्ति होने का योग बन जाएगा, दुख नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, दुष्ट भाविक आपकी राशि है, थोड़ा क्रोध आपको परेशान कर सकता है। शांत होकर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, शनि महाराज आपके बड़े विचित्र चल रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, और शनि को मनाने के लिए शास्त्र में कहा गया ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। एक बात समझ लीजिएगा, मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये जो जुलाई का समय अभी है, इसमें बहुत विशेष योग बनने वाले हैं। हम आपको ऐसा योग बनाने वाले हैं, ऐसा रास्ता बताने वाले हैं, यदि आप उसको सही रूप से समझ लें तो शास्त्रों की विधि के अनुसार से शनि का कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझें क्या कुछ ग्रहों का योग है। 21 जुलाई को विशेष तौर पर गुरु पूर्णिमा का अवसर है, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। संसार में गुरु की महिमा अद्भुत है, और यहाँ तक बड़े बड़े लोगों ने कहाँ तक बात कह दी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, यानी गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कई जगह ये कहा गया गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाओ। तो ये सारा का सारा जो सिद्धांत है वो आशीर्वाद का है, सही दिशा प्राप्त करने का है। गुरु के द्वारा वो सही दिशा मिल जाती है कि संसार में भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और गुरु की कृपा से आदमी के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अद्भुत बताई गई है, शास्त्रों में वर्णन अद्भुत की गई है। तो आप इस स्थिति का बहुत लाभ लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा पर पड़ रही है, और ये चंद्रमा आपके लिए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करें, गुरु की वंदना करने का प्रयास करें। जो भी संसार में आपके गुरु रहे, माता पिता, साथ में गुरुजन, जिनसे भी आपने कुछ सीखा, उन सब के प्रति समर्पित भाव से उनका अनुनय विनय करके उनके समक्ष झुककर आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। यही गुरु पूर्णिमा है। कई लोग गुरुवाद में फंस जाते हैं। सदगुरु और गुरु हर प्रकार के गुरु हो सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के तो 24 गुरु बनाए, उन्होंने तो हर प्रकृति में हर चीज़ को अपना गुरु बनाया। तो आप भी संसार में विनम्र होकर, सरल होकर सबका आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ग्रह दृष्टिकोण से 2-3 दिन के लिए ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। 22 जुलाई का भी दिन बहुत अद्भुत है। ये प्रतिपदा है, सावन का महीना शुरू हो रहा है, श्रवण नक्षत्र से शुरू हो रहा है, सोमवार से शुरू हो रहा है। ये अद्भुत योग इस बार बना है।
श्रवण नक्षत्र के कारण ही सावन का महीना श्रावण का महीना पड़ा। और आमतौर पर ये थोड़ा योग बनता है, थोड़ा नक्षत्र आगे पीछे होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल सोमवार के दिन, प्रतिपदा के दिन ही ये योग बन रहा है। और सावन का महीना सोमवार से श्रवण नक्षत्र में ही शुरू हो रहा है और अंत भी सोमवार और श्रवण नक्षत्र में ही हो रहा है। 19 अगस्त को भी ये योग बन रहा है। तो आप समझे बड़ा सुंदर योग है, 5 सोमवार का योग बन गया है। ऐसे में समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि आपके बड़े विचित्र स्थिति में चल रहे हैं और शनि को मनाने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान रखें, नित्यपति भगवान शिव का अभिषेक, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो काले रंग का शिवलिंग होता है, उसका विशेष तौर पर अभिषेक उनका रुद्राष्टध्यायी के मंत्र में आया है। शन्नो देवी रविश्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविश्रवन्तु नः। ये अष्टाध्यायी के अंदर, शांति अध्याय के अंदर मंत्र आया है। और इसका यदि इस मंत्र का जप करते हुए शमी के पत्ते भगवान को अर्पित करें और भगवान का अभिषेक तेल से करें नित्यपति, तो शनि आपके बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे और अनिष्ट को दूर करने का योग अपने आप बन जाएगा। शनि भी रास्ते पे आ जाएंगे। शनि वक्री चल रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य खींचेगा। ये बहुत सरल उपाय हमने आपको बताया। ग्रहगण दृष्टिकोण से बृहस्पति चंद्रमा का बहुत सुंदर संबंध बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 23 जुलाई का अवसर। और इससे पहले ये भी समझ लीजिए, विवेकानंद योगाश्रम में हमने पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक रखा है। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं, स्वयं भाग ले सकते हैं। नित्यपति कार्यक्रम रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 सवा 8 बजे तक चलेगा आरती के साथ। आप सब उसमें पधारें, आपके कष्ट दूर होंगे। बहुत बड़ा विशाल सौराष्ट्र की तरह भगवान शंकर का शिवलिंग हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में उनकी प्रतिष्ठा की गई और अद्भुत समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला वहाँ पर स्थान है। 23 जुलाई द्वितीय अवसर मंगलवार का योग, बृहस्पति कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे सुबह 9:23 पर। ये थोड़ा नुकसान करने के योग बना सकते हैं, एंजाइटी बढ़ाने के योग बना सकते हैं। और इन दिनों मंगल और बृहस्पति का भी संबंध चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ाने के योग दे रहा है आपके। अननेसेसरी के द्वंद्व, गुस्सा और दिलवा रहा है, अननेसेसरी को आलस्य भी प्रवृत्ति कर रहा है, सही से काम नहीं करने दे रहा है। तो इसका मूल कारण जो है मंगल शनि बृहस्पति की युति भी है। तो ऐसे में ध्यान रखें, थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है, क्योंकि मंगल जो है इन दिनों बृहस्पति से अंशों में कम है, एक ही स्थान में है और जब तक वो पीछे रहेगा तब तक ये स्थिति रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखें, कुछ उपाय करने का प्रयास करें। हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाना अच्छा रहेगा। ये उपाय करके लाभ ले सकते हैं। 24 जुलाई का अवसर तृतीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और चतुर्थी क्षय है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, ध्यान रखिएगा। और ऐसे में विशेष तौर पर रिक्ता तिथि भी है, तो ये मुहूर्त भी अच्छा नहीं है, अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है इस दिन। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा भी 12वें भाव में चल रहे हैं, अननेसेसरी का नुकसान करा सकते हैं, एंजाइटी दे सकते हैं। थोड़ा शांत रहते हुए मन को करें, दुस्वाभाविकता को त्यागें। जितना हो सकता है भगवती दुर्गा की उपासना करें और गणेश जी, महालक्ष्मी जी की उपासना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 जुलाई की बात कर लेते हैं। 25 जुलाई का दिन और पंचमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने, मीन में आ जाएंगे चंद्रमा। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, नई शक्ति का संचार देंगे, पॉजिटिव सोच देंगे। बस ध्यान रखना है कि दूसरों के पंगों में पार नांग नहीं अड़ानी, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अननेसेसरी जिन पे बेकार काम हमका कोई मतलब नहीं, उन्हीं पर आप गुस्सा निकालते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। ध्यान रखें, इस वक्त विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। शांत भाव से काम करने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद दें, पीली चीज़ों का दान करें, बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, भगवती दुर्गा की उपासना करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 26 तारीख का अवसर, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, लेकिन थोड़ा मन को शांत करें तो अच्छा रहेगा। आपके दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग है, बुध भी आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा अजीब प्रकार का योग बना रहा है, जो छठे भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा नुकसान देने का योग देता है। तो ऐसे में एक काम करें, नमक लेकर गाय की गौशाला में दान करने का प्रयास करें। जो सेंधा नमक आता है वो गौशाला में दे दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गणमूल नक्षत्र रहेंगे 2-3 दिन, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लोग जातक जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, और जिन्होंने बाल्यकाल में नहीं कराई है और इस नक्षत्र में जन्म लिया, रेवती और अश्विनी में, वो भी अब करा सकते हैं 27 दिन तक। उससे बहुत सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है, नहीं तो बार बार बिना किसी कारण के आपको पीछे खींच लिया जाता है। इसको ध्यान रखना चाहिए। 27 जुलाई सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर, और पुनः हमको अवगत करा देते हैं, ये सावन का महीना चल रहा है, शनि आपके अनुकूल नहीं है, 12वें भाव में बैठे हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को बहुत स्लो करते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल जहाँ पे आपको लगता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा करा सकते हैं। ऐसे में शनिवार पड़ रहा है, भगवान शिव का तेलाभिषेक करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इसको करने से ठीक रहेगी स्थितियाँ। मेष में चंद्रमा आपके लिए नए योग बनाएंगे, अच्छे योग बनाएंगे।
28 तारीख के अवसर बात करें, उस दिन अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है, कालाष्टमी का योग है और चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में आपके लिए है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर, भगवान शंकर का उनके साथ बैठ के अभिषेक करिए। कालाष्टमी है, जिस दिन भगवान शंकर का प्रादुर्भाव शिवलिंग के रूप में हुआ, इसीलिए कालाष्टमी, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, कालाष्टमी कहलाती है। भगवान शंकर का अभिषेक रोज जरूर कीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठकर आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, लेकिन शनि महाराज वहाँ 12वें भाव में बैठकर वो जो बैलेंस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, अननेसेसरी लोन चढ़ा सकते हैं, उससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। 29 तारीख का दिन सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। वृषभ में चंद्रमा चले जाएंगे और बृहस्पति के साथ संबंध अच्छे स्थापित कर देंगे, ये आपके लिए भाग्योदय करने का योग बनाएगा। बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल तीनों तृतीय भाव में बैठकर कहते हैं कि शिव और दुर्गा पार्वती जी की उपासना करने से, दुर्गा जी की उपासना करने से आपके भाग्य जाग सकते हैं। ये सूत्र है विशेष तौर पर ज्योतिष दृष्टिकोण से कि हमने बहुत अध्ययन करके निकाला। ये ऐसे योग दे रहे हैं, सोमवार के दिन से योग बना है, 3 दिन तक योग बना है, तो कोशिश ये करें शिव पंचानन परिवार का संपूर्ण रूप से अभिषेक पूजन विशेष तौर पर श्रद्धा के साथ करने का प्रयास कीजिए। मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नमक चमक का पाठ करते हुए अवश्य विशेष तौर पर अपने नाम से रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये विशेष तौर पर आपको ये मुहूर्त है, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख का अवसर, 30 जुलाई मंगलवार का दिन और ग्रह नक्षत्र बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बनाए हुआ है, लेकिन राहु महाराज आपके लग्न में चल रहे हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, गुड़ चने का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु जो है वो आपके लग्न पर राशि में बैठकर थोड़े से विचारों को ग्रहण कर रखे हैं, शनि वहाँ पे प्रोसेस स्लो कर रखे हैं। ऐसे में इसीलिए कारण से आपको बंधन लग रहा है और फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ये सारे ग्रह योग के दृष्टिकोण से हैं, तो ऐसे में जैसे आपके दिमाग को शांत करना चाहिए ना, शिव का अभिषेक जो जल से किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि मन शांत रहे और पुष्टि के योग बने और शांति के योग बने, तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। मंगलवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा जल में मीठा मिलाकर, गुड़ मिलाकर उससे भगवान का अभिषेक कीजिए, आपके मन भी शांत होगा और कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। 31 जुलाई एकादशी का अवसर है, कामदा एकादशी का योग है और ये आपके लिए बहुत सुंदर बुधवार के दिन योग भी बना रहा है। तो ऐसे में भगवती दुर्गा की उपासना करके, भगवान विष्णु की उपासना करके आप अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में, समय हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बता देते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगिनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है, यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित।
ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की जो गणनाएँ हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हज़ारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा। और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से 5 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने। साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, अरे क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो। 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर। बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरण्य न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों को परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए।
आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं, और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।